आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ y इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √3 इज एन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड थीटा इफ g इज टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गिवन है। तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ी है, y इज टू x tan थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे जो गिवन इक्वेशन है ये वाली, इससे कंपेयर करा दे दोनों की। तो देखिए x के साथ यहाँ क्या आ रहा था tan थीटा और यहाँ क्या आ रहा है √3। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? √3। तो थीटा हो गया हमारा √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में 60 की या π/3 की। तो ये तो हमें थीटा मिल गया, ठीक है। और ये मैंने वैल्यूज लिख रखी हैं फॉर्मूले t निकालने के लिए। एच मैक्स का फॉर्मूला ये होता है और r का ये रेंज का, ठीक है। तो हमने अभी क्या निकाला? थीटा निकाला है अभी। अब हमें दूसरी वाली टर्म की कंपेयर कराएं, यानी इस टर्म की कंपेयर कराएं। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो बाकी पूरी वैल्यू ये किसकी हो गई? 1/√3। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो दूसरी कंपेयर करा रहे हैं। तो ये हाफ जी 1/u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ले लिया हमने इससे ये, और इसमें क्या है? 1/√3। तो 1/√3। तो ये देखो यहाँ हाफ जी की वैल्यू रख लो, जी की वैल्यू क्या है? 10। 1/u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमने निकाला था कितना था? 60 इक्वल टू 1/√3, ठीक है। इससे ये कट गया 5 टाइम्स, तो ये मिला हमें 5/u स्क्वायर कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/√3। तो ये 4 हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो गया? 20 हो गया ऊपर, और 20 की मल्टीप्लाई इससे होगी √3 से, तो 20√3, और इसे इधर भेज दो u स्क्वायर। तो u की वैल्यू मिल गई यहाँ तुम्हें 20√3 की होल पावर हाफ, ये u की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? थीटा हमें पहले ही मिल चुका है, तो अब हमें से जो पूछ रहा था वो वैल्यू थीटा तो हम निकाल ही चुके हैं, क्योंकि एक वैल्यू थीटा की भी पूछ रहा था। अब हम निकाल रहे हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो u की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, थीटा की वैल्यू है और g की वैल्यू है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें बस। 2 इंटू यू क्या था? 20√3 की होल पावर हाफ साइन थीटा, साइन 60 क्या होता है? √3/2 अपॉन 10। इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर हमारा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20√3 की पावर हाफ इंटू √3 अपॉन 10, ये आ गया। इसी तरह से इसकी वैल्यू u स्क्वायर, तो u स्क्वायर क्या था? u स्क्वायर में अब ये हाफ नहीं आएगा, u स्क्वायर की ये वाली वैल्यू लगा दो शायद, 20√3 डायरेक्ट लगा दें। साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 60 था √3/2 स्क्वायर, और 2g 2 इंटू 10, तो 20 से ये 20 कट जाएगा, ये 3/4 आया, तो कितना? 3√3/4, ये आ जाएगा मैक्सिमम हाइट 3√3/4। अब क्या निकालना है हमें? r निकालना है। तो r के लिए फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 20√3 साइन 2 थीटा, यानी साइन 120 हो जाएगा, साइन 120, क्योंकि थीटा कितना था? 60 अपॉन 10। तो 20√3 साइन 120 को 90 + 30, 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और कॉस 30 हो गया। ये 90 के केस में साइन का कॉस हो जाता है, डिवाइड बाई 10, 10 से ये कट गया 2 टाइम्स, और ये आ गया आपका 2√3, कॉस 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गए हमारे। तो थीटा हमारा 60 आया, टाइम पीरियड ये आया, मैक्सिमम हाइट ये आई, और रेंज जो है वो 3 आ गई। तो ये था क्वेश्चन हमारा। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं।